Hello, welcome to JEE Mathematics lecture. So this is the last session of continuity. After it we will start the continuity. Okay, so हम लोग बेसिक कंसेप्ट कंटिन्यूटी के सारे पढ़ चुके हैं. अब हम लोग कुछ जेई मेंस में आए हुए सिर्फ कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. वैसे तो इस चैप्टर में से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों एक ही चैप्टर है, मिक्स. ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो एनसीईआरटी के अंदर आई थिंक 5th चैप्टर है, और तुम कंफर्म कर लेना 5th है या 4th. तो उस चैप्टर के अंदर कंटिन्यूटी भी है, डिफरेंशियबिलिटी भी है, और डिफरेंशिएशन भी और मीन वैल्यू थ्योरम भी है. तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी का एंड. फिर जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेंगे तो हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के मिक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे ये जेई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? एक फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, मतलब उसकी डोमेन आर है, को डोमेन आर है, इज इक्वल टू क्या है वो फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है आगे, कोस 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई. क्लियर? वेयर बॉक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. जब भी ये इस तरह का बॉक्स होगा तो इसको हमें नॉर्मल बॉक्स समझना है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना है, ये हम लोगों को मैंशनड होगा क्वेश्चन के अंदर. जब भी जेई मेंस और एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हमेशा मेंशन होता ही है. ओके, तो हम लोगों को आर टू आर बताना है और ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यू है, क्या है, हम लोगों को चेक करना है. ठीक है, तो देखो हमेशा अभी आगे हम ये बात नोट भी करेंगे, और अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखेगा तो यहाँ पे एक्चुअली दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है. एक तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक है cos x, या फिर तुम बोल दो cos 2x माइनस 1. तो ये फंक्शन तो क्या है भाई? कंटिन्यूस है. और बॉक्स ऑफ x क्या है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन है. क्लियर? तो डिसकंटिन्यू इनटू कंटिन्यूस के बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं. इट कैन बी कंटिन्यूस और इट कैन बी डिसकंटिन्यूस, सो वी हैव टू चेक. नाउ वेयर वी शुड चेक? सो आंसर इज, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे x दी हुई है, तो बॉक्स के अंदर जैसे कि मान लो जो भी है, जब वो इंटीजर बन रहा होता है तो मतलब x बिलोंग्स टू z पे प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है. यहाँ पे कंटिन्यूटी हम लोगों को चेक करनी है. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू z, मतलब x की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. दिस पॉइंट वी शुड चेक. तो ओके, अब हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं. लेट, जैसा एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन होते हैं वैसा ये है. x इजिकल टू n में एक पॉइंट ले रहा हूँ, n बिलोंग्स टू क्या है? z, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ. अब मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ? एफ ऑफ n की वैल्यू निकाल रहा हूँ. n इंटीजर है, ध्यान रखना. तो ये क्या आएगा? n cos 2x, मतलब 2n हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा? पाई. क्लियर? अब देखो बॉक्स से अगर बाहर कोई वैल्यू निकलेगी, इंटीजर है वो, जैसे मैंने इसमें 3 रखा तो बाहर 3 हो जाएगा, 4 रखा तो 4 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा n. क्लियर? और यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या लिखा है? cos 2n माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2. तो अगर तुम्हें याद हो तो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये वैल्यू हमेशा 0 होती है इफ़ n बिलोंग्स टू z होता है. तो ये n इंटू क्या है वैल्यू? 0 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हमारा f ऑफ n क्या हो गया? 0. अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू n, इसका मतलब हम लोग निकालना चाहते हैं f ऑफ n प्लस. तो n प्लस के लिए हम लोग क्या करते हैं? तरीका हमारा क्या रहता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब n प्लस h. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों को क्या रखना चाहिए? n प्लस h. तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस h. x की जगह हम लोगों ने ये रख दिया क्योंकि जो फंक्शन है वो बॉक्स x cos 2x माइनस 1 है. अब हम आगे क्या करेंगे? cos 2 इंटू n प्लस h माइनस 1, ये पूरा का पूरा हमने x की जगह बस क्या रख दिया है? n प्लस एच. राइट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं इसलिए. ओके, अब देखो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस एच. n के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, n सपोज करो 3 है, 3 के अंदर थोड़ा सा कुछ ऐड हो रहा है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, और 3 पॉइंट समथिंग बॉक्स के बाहर आके क्या होगा? 3. इसका मतलब यहाँ पे ये क्या रहेगा? n cos
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2n प्लस 2h। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे h बराबर 0 रखना है नेक्स्ट सिस्टम में, तो इसको ऐसे रहने देते हैं अभी हम लोग 2 इंटू एन प्लस एच माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। अब h इजिकल टू 0 तुम यहाँ पे सिंपली पुट कर दो, तो h इजिकल टू 0 अगर यहाँ पे पुट करा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, h इजिकल टू ये क्या है h, तो n इंटू कॉस 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अब देखो कॉस 2n माइनस पाई बाई 2 ये तो जीरो ही होता है हमेशा, हमें पता है। कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जीरो होता है, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस 7 पाई बाई 2, कॉस 9 पाई बाई 2, दिस ऑल वैल्यू आर जीरो। तो ये क्या हो जाएगा n इंटू जीरो इजिकल टू जीरो। तो राइट हैंड लिमिट हमारी जीरो आ गई। अब हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एवरी इंटीजर पे, तो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा सब जगह। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, एट एक्स इजिकल टू एन हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब हम लोग एफ ऑफ एन माइनस निकालना चाहते हैं। एफ ऑफ एन माइनस का क्या मतलब होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जहाँ जहाँ एक्स होता है फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन जहाँ जहाँ एक्स है इस फंक्शन के अंदर जो ये दिया हुआ है, वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए एन प्लस एच और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एन माइनस एच। तो एन माइनस एच ये तो बॉक्स के अंदर हो गया, कॉस 2 इंटू एन माइनस एच माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। क्लियर, ये पूरी की पूरी बात चल रही है। अब यहाँ पे n माइनस एच मतलब n में से थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है, तो मतलब जैसे 3 होता है n, तो 3 में से थोड़ा सा कुछ माइनस होता है तो 2.999 हो जाता, और 2.999 बॉक्स में रखा हुआ है तो बाहर आके 2 होगा। तो अगर 3 पे 2 बोल रहे हो तो n पे क्या होगा, n माइनस 1, और h बराबर भी 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 जो 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई n माइनस 1 इंटू 0, और ये हो गया 0। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे पॉइंट थे इंटीजर, वहाँ पे प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली, मतलब ये एवरी इंटीजर पे क्या है, कंटिन्यू। तो पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा है, ए ऑप्शन कंटिन्यू फॉर एवरी रियल एक्स, बिल्कुल सही है। डिसकंटिन्यू ओनली एट एक्स इजिकल टू जीरो, है ही नहीं ना डिसकंटिन्यू, तो ये एक्स बराबर जीरो पे, क्योंकि हम सभी इंटीजर पे क्या बोल रहे हैं इसको, कंटिन्यू। सी ऑप्शन लिखा है डिसकंटिन्यू ओनली एट नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, नो कंटिन्यू ओनली एट एक्स इजिकल टू जीरो, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए। ये सभी जगह कंटिन्यू है। वापस से समझ लो इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, पहला था बॉक्स ऑफ एक्स और दूसरा कॉस। कॉस वाला हमेशा कंटिन्यूस होता है, ऐसा हमने पढ़ा है और हमें याद भी होना चाहिए। cos function is always positive, sin function is always positive, polynomial function are always positive, exponential function are always positive, some function are always positive and we should remember this, okay। और बॉक्स ऑफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू हो सकता था, इंटीजर पे, तो हमने इंटीजर पे चेक कर लिया, तो इंटीजर पे भी ये कंटिन्यूस हो रहा है। हमने एन पे चेक किया है, मतलब हमने जनरल वैल्यू पे चेक किया है, जनरल वैल्यू पे चेक किया मतलब सभी इंटीजर्स पे चेक हो चुका है। क्लियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2017 जेई में आया हुआ है ये क्या बोल रहा है, एक फंक्शन है जो r माइनस जीरो से r डिफाइंड है। एक फंक्शन है जो r माइनस जीरो से r डिफाइंड है, मतलब उसकी डोमेन के अंदर जीरो नहीं है और उसकी कोडोमेन r है, और f ऑफ x क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 1/x माइनस 2/e⁻²x माइनस 1। यहाँ पे तुम समझ सकते हो जीरो को क्यों माइनस किया है, क्योंकि 1/0 हो जाएगा और इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, कैन बी मेड कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू जीरो बाई डिफाइनिंग। ओके, हम बोल सकते हैं f जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा अगर क्या, f ऑफ जीरो मतलब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो पे लिमिट के बराबर हो जाए तो हम लोगों को f ऑफ जीरो निकालना है। f ऑफ जीरो निकालना है मतलब हमें लिमिट निकालनी है, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन लिमिट का ही है। सो वी नीड टू फाइंड आउट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो। अब हम लोग क्या लिख देते हैं, जो हमें फाइंड करना है फंक्शन वो क्या है, 1/x माइनस 2/e⁻²x माइनस 1। अब अगर तुम यहाँ x बराबर जीरो रखते हो तो ये हो रहा है 1/0, मतलब इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट टाइप की लिमिट है, और इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट टाइप की लिमिट को सॉल्व करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया हुआ है। इसको पहले एलसीएम लेके 0/0 बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो कितना हो जाएगा, x इंटू e⁻²x माइनस 1, और ऊपर हो जाएगा e⁻²x माइनस 1, है ना। x तो कट गया, ये आएगा माइनस
अब सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x। अब अगर तुम x बराबर 0 रखते हो तो ये लिमिट बन रही है 0/0, और 0/0 बनने के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और नीचे भी क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो ऐसा हम लोग कुछ करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो लेट्स डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 e की पावर 2x। थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन जो तुमने बोर्ड में पढ़ा है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो तुम। ऐसा मत सोचना है कि जेई में तो हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा ही नहीं। अरे भैया जेई में नहीं पढ़ा, पर नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ रखा है ना एनसीईआरटी वाला, तो उसके बेसिस पे मैं ये डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, 2 e की पावर 2x। और अगर मान लो तुम्हें एल हॉस्पिटल से नहीं करना तो e की पावर x का एक्सपांशन आना चाहिए, वो भी एक मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंड दैट विल बी इजी आई थिंक इफ़ यू रिमेंबर द एक्सपांशन ऑफ e रेज़ टू x। ओके, तो अभी हम एल हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। -1 का तो हो जाएगा 0, -1 का तो हो जाएगा 0, और -2x का कितना हो जाएगा, -2 डिफ्रेंशिएशन। अब नीचे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ये हो रही है, तो यहाँ पे छोड़ो पकड़ो मेथड लगेगा। तो x को मैंने छोड़ दिया, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2e⁻²x -0 प्लस, अब e⁻²x -1 को छोड़ दो, 2 इंटू, ओ सॉरी 2 थोड़ी ना आएगा, e⁻²x -1 ऐसा का ऐसा ही, क्लियर, e⁻²x -1 ऐसा का ऐसा है, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। अब देखें x इजिकल टू 0 पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे दोबारा, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2। अगर मैं x बराबर 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये 2 - 2 मतलब 0, और नीचे भी 0, तो अगेन ये 0/0 बन रहा है। तो 0/0 बन रहा है तो हम लोगों को दोबारा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ही यही होता है, जितनी बार अनडिफाइंड फॉर्म बन रही होती है 0/0 उतनी बार हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो अगेन वी आर अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, दैट मीन वी आर डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। सो 2 इंटू ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 e की पावर 2x -0, क्योंकि -2 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस से छोड़ो पकड़ो मेथड लगाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने x को छोड़ दिया, अब 2 इंटू ई की पावर 2x का क्या हो जाएगा, 4 इंटू ई की पावर 2x, ये हमने कर दिया। अब क्या करो, 2 इंटू ई की पावर 2x को छोड़ दो और x का कर दो, तो x का कितना होगा 1 होगा, और बीच में कितना आएगा प्लस, बीच में क्या आएगा प्लस। तो ये हमने किसको छोड़ा, पहले x को, और e की पावर 2x इंटू 2 का किया, फिर बाद में हमने क्या किया, 2 इंटू ई की पावर 2x को छोड़ दिया, x का किया, वो कितना हो गया 1। अब देखो आगे और भी पिक्चर है ये वाली, तो इसका भी हम लोग कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 e की पावर 2x -0, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाना ना। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोगों को x बराबर 0 रख देना चाहिए, तो x बराबर हम 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा 4 e की पावर 0 अपॉन 0 पूरा का पूरा, 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही होगा वो तो, प्लस 2 इंटू ई की पावर 0 प्लस 2 इंटू ई की पावर 0। तो देखो ई की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो नीचे हो गया 4/2 + 2, तो 4/4, ये कितना हो गया 1। तो इसका मतलब f(0) की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, अगर फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यू बनाना है तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 1 - 10x/4x - pi, x not equal to π/4। वो इसलिए क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0। अगर f(x) कंटिन्यू हो जाता है 0 से π/2 में, तो f of π/4 क्या होगा। तो देखो इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 के अंदर ये कंटिन्यूस बता रहा है, मतलब ये क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यू बता रहा है। तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की पहली शर्त क्या होती है कि वो 0 से π/2 में ओपन इंटरवल में कंटिन्यू होना चाहिए, 0 पे राइट कंटिन्यू, π/2 पे लेफ्ट कंटिन्यू। सो वी नीड टू चेक आइदर फंक्शन आर कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस 0 to π/2। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों को f of π/4 किसके बराबर होना चाहिए अगर हम इसको कंटिन्यू ओपन इंटरवल में बोल सकें तो लिमिट x टेंस टू π/4 f of x ये होना चाहिए। तो हम ये कर लेते हैं। तो f of π/4 कितना हम लिखें जिससे ये फंक्शन कंटिन्यू हो जाए, तो हम लोग कितना लिखें, लिमिट के बराबर लिखें। तो x टेंस टू π/4 और ऊपर लिमिट क्या है 1 - 10x डिवाइड बाय 4x - पाई। अब x = π/4 रख दो, तो ऊपर हो जाएगा 1 - 1 मतलब 0, 0
नीचे भी 0, तो ये 0.0 है। तो अगर ये 0.0 है तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। सो x टेंस टू π/4 तो यहाँ पे रहेगा ही सही, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 10 का होता है sec स्क्वायर x, 4x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 4, पाई का हो जाएगा 0। अब x इजिकल टू π/4 तुम यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 अपॉन 4। अब देखो sec π/4 कितना होता है √2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर f ऑफ π/4 किसके बराबर होना चाहिए, 1/2, तब जाके हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यू। सो दीज आर द क्वेश्चन जो क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। ओके, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे कि मान लो कंटिन्यूटी ऑफ कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर है, कौन से फंक्शन के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या फिर f ऑफ x बॉक्स के अंदर है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम लोगों को कहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, तो हम लोगों को कंटिन्यू चेक करना चाहिए जहाँ एफ एक्स इजिकल टू 0, तो एफ एक्स कैन नॉट बी 0। हम लोगों को जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है मॉड बॉक्स साइन एक्स, तो हम लोग कंटिन्यूटी सिर्फ कहाँ चेक करेंगे, साइन एक्स जहाँ 0 हो रहा होगा, मतलब एन पाई पर। सपोज करो हम लोगों को दिया हुआ है 2x, क्या दिया हुआ है 2x, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे कर रहे देता हूँ तुम लोगों को, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिखा हुआ है 2x, ठीक है। अब इसकी हम लोगों को डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी पे डिस्कशन करना है, तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस एट 2x इज इक्वल टू जेड। तो 2x इज इक्वल टू जेड का मतलब क्या हुआ, 0 +-1 +-2 डैश 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 डैश, तो इसका मतलब x क्या हो गया, 0 +-1/2 +-1 +-3/2। So these are the point where function is not continue, not continue। तो हमने क्या देखा कि बॉक्स के अंदर जो बैठा है वो जहाँ 0 होगा वहाँ पे हमें चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिग्नम फंक्शन है कोई, क्या है, जैसे हम लोगों ने बॉक्स के अंदर सिग्नम को बिठाया था, अब सिग्नम के अंदर एफ एक्स बैठा हुआ है, तो हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए एफ एक्स कहाँ 0 हो रहा है, जहाँ पे एफ एक्स 0 होगा वहीं पे ही संभावना हो सकती है कि फंक्शन क्या रहे, डिसकंटिन्यू रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हम लोगों के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 है, तो हम लोगों को नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यू ऑफ फंक्शन शुड बी चेक एट द पॉइंट वेयर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज चेंज। जैसे कि मान लो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ कुछ फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सपोज करो मैंने एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और मैंने साइन एक्स डिफाइन कर दिया एक्स लेस देन 0 के लिए, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन देख के तुम लोग पता लगा सकते हो कि ये कहाँ चेक हो रहा है। तो इस फंक्शन के लिए मैं क्या लिखूँगा, वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वेयर एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, एक्स के राइट में अलग फंक्शन है। अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन के ग्राफ बनाने की, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और ग्राफ से तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है इसका। जैसे कि देखो ये हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस बना ली, अब जैसे कि ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तुम्हें याद है पूरा होता है, तो ये पूरा नहीं बनेगा, ये सिर्फ कितना पार्ट बनेगा, जैसे कि मान लो मैं पूरा बना देता हूँ, चलो पहले एक बार, ये y इजिकल टू एक्स स्क्वायर मैंने ग्राफ बना दिया, बट इसका मुझे सिर्फ कौन सा वाला पार्ट लेना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो मुझे कौन सा वाला पार्ट यहाँ से गायब करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले को देखो मैं गायब कर देता हूँ, ये मैंने गायब कर दिया। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, x लेस देन के लिए ये साइन x है, तो साइन एक्स फंक्शन का तो ग्राफ तुम लोग जानते होंगे कैसा होता है, साइन एक्स का कैसा होता है, यहाँ से इस तरीके से जाता है, और यहाँ से कैसे जाता है, ये यूँ, तो ये फंक्शन है। तो देखो x इजिकल टू 0 पे अभी तो ये फंक्शन कंटिन्यू है, बट x इजिकल टू 0 पे कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है ना इस फंक्शन के अंदर, इसलिए हम लोगों को ये यहाँ पे x इजिकल टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे अगर साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होता, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, इधर से, और ये इधर से स्टार्ट होकर कैसे होता, यहाँ से यूँ होता, तो ऑटोमेटिकली x इजिकल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यू हो जाता। बट अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है उसके अंदर ये फंक्शन कंटिन्यू है। अगर साइन एक्स की जगह कोस एक्स बना देते हो, जैसे कि चलो कोस एक्स का भी ग्राफ देख लेते हैं, जो मैं कह रहा हूँ, आधा ग्राफ तो ये होता,
और अगर यहाँ पे cos x होता इधर की तरफ, जैसे कि मतलब लिख ही देते हैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए तो ये, और एक्स लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन होता है। तो हमारा ग्राफ कैसा होता, इस तरीके से यहाँ से यूँ चल रहा होता। तो हम लोग बोल देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमने क्या बोला है, फंक्शन को कंटिन्यूस, ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। और एक्स इजिकल टू जीरो वाला पॉइंट किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों को डार्क करना है। इसी तरीके से एक्स इजिकल टू जीरो यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशियबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर। तो डिफरेंशियबिलिटी बहुत ध्यान से पढ़ना तुम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंशियबिलिटी के नाम पे कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। कंटिन्यूटी का तो फिर भी बेसिक दिया हुआ है काफ़ी।